अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हक हर एक से उसके मातहतों के मुतल्लिक़ पूछगिछ होगी। हुक्मरान वक्त अपनी रियाया का ज़िम्मेदार है और उससे रियाया के मुतल्लिक़ बाज़पुरस होगी। हर शख्स अपने बीवी बच्चों का ज़िम्मेदार है और उससे इसकी ज़िम्मेदारी के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। औरत अपने खामद के घर की ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। नौकर अपने मालिक के माल का निगरान है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, और साथ साथ हमें इस चीज़ से आगाह ज़रूर करें कि आपको हमारा काम पर 5 फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमने इसमें इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अप्लाई एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। इसे हम स्टार इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने ये कहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ आ जाएगा y माइनस 3 इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। पुट इन स्टार इक्वेशन। तो x की जगह हम ये पुट करेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, रिप्लेस y बाय x। तो ये अब आपके पास आ जाएगा f इनवर्स, इस y की जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे x के साथ। f इनवर्स x इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने f ऑफ x की जो था उसका इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करना था। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x माइनस 5। ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अप्लाई एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार इक्वेशन निकल आई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास है x/3 माइनस 5। यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 15। इस 3 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ जाएगा 3y इज इक्वल टू x माइनस 15। 3y ये माइनस 15 इधर आके प्लस 15 इज इक्वल टू x। तो इस x की वैल्यू स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन स्टार इक्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू इस x की जगह आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 15, रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस 15, और ये हमारा आंसर है। हमने f इनवर्स x ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3, आपके पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। ये सारा प्रोसीजर इस क्वेश्चन में भी सेम है। तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। इस 5y को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स।
इस माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करें तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 5y इधर जाके माइनस 5y, और ये आपके पास आ जाएगा पुट इन स्टार इक्वेशन। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5y। तो बस अब आंसर को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय y, सॉरी y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 2 माइनस 5x, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, ये वाला प्रोसीजर इसमें बिल्कुल सेम है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आपके पास था 4 प्लस अंडर रूट 2x हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 4 इधर जाके माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। इस अंडर रूट को काटने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x का होल स्केयर। यह आ जाएगा y माइनस 4 का होल का स्केयर डिवाइडेड बाय ये से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x। यह आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। पुट इन स्टार इक्वेशन, पुट इन स्टार इक्वेशन, यानी x की ये वैल्यू हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x की जगह आपके पास आ जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रिप्लेस y बाय x, तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, इफ f of x is equal to x square minus 2, then find the value of f inverse x और f inverse 3। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट y is equal to f of x, apply f inverse on both sides। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x। तो ये f इनवर्स f से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और इसको हम स्टार इक्वेशन कंसीडर करते हैं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब हम इसकी स्टार की x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास हमने ये कहा था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, और आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू जो f ऑफ x की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यह आ जाएगा y प्लस 2, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें, x का स्क्वायर और अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू x। पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अगर इस वैल्यू को हम x की जगह पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2, रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2। ये आपके पास पहला आंसर आ गया है f इनवर्स x का। तो हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इसी के सेकंड पार्ट में हमने f इनवर्स ऑफ 3 पुट करना है। इसका मतलब है आपके पास जो f इनवर्स x आया तो वहाँ पे हम x को 3 के साथ रिप्लेस करेंगे। नंबर 2 में हमने फाइंड करना है f इनवर्स 3। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, रिप्लेस
एक्स बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स क्यूब है। तो आपके पास यहाँ पे भी हमें स्क्वायर नहीं बल्कि फिर क्यूब लेना पड़ेगा। ये क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी ये क्यूब आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे भी क्यूब होगा, और फिर यहाँ पे भी आपके पास जो आंसर होगा ये क्यूब होगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं था बल्कि आपके पास एक्स क्यूब था। ये मिस्टेक हो गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो इसके पहले पार्ट में हमने इसकी फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डोमेन लिखते हैं तो डोमेन लिखने की कोशिश करेंगे तो हमने डोमेन लिखने में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके कार से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर ये x माइनस 3 है तो ये x माइनस 3 जो है वो आपके पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी देखें ऊपर हम कोई भी वैल्यू पुट करें इससे हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर हम नीचे ये यहाँ पर +3 पुट करते हैं तो ये +3 -3 कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में ज़ीरो बना देगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने ये तरीकाकार करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी डोमेन लिखने की कोशिश करें, डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर इसमें हम एज आ इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं सिवाय +3 के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +3। यानी देखें अगर हम यहाँ पे +3 पुट करेंगे तो +3 -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास नीचे ज़ीरो आ जाएगा और हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो नहीं बनाना। तो ये आपके पास डोमेन हो गई है। और सेकंड अगर हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज फाइंड आउट करने का वही तरीकाकार सिंपल फंक्शन जैसे हमने अभी एफ इनवर्स निकाला है, तो सबसे पहले उस तरीकाकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। जैसे हमने ये किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, और ये -4 उधर जाके ये इसको इधर ही रख लेते हैं -4। अगर मैं यहाँ से एक्स वाई टर्म को एक तरफ रख लेता हूँ, यानी ये मैं यूँ कर लेता हूँ एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू इस 3y को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4। यहाँ से मैं x को कॉमन करता हूँ y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो अगर मैं इसको स्टार इक्वेशन का नाम देता हूँ तो इसकी ये वैल्यू हम स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन स्टार इक्वेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसकी रेंज लिखते हैं। इसको रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस y बाय
x, तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब आपके पास यही तरीकाकार हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं अब इसकी रेंज लिखता हूँ, रेंज ऑफ f, तो आपके पास हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +1। तो इस 1 को छोड़ के जो आपके पास तमाम वैल्यू होंगी वो हमारे पास आउटपुट आ सकती हैं। तो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर हमारे पास ये है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 में हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है एफ ऑफ इनवर्स की। तो इसके लिए तरीकाकार ये हो जाएगा कि अगर मैं फाइंड करता हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होती है वो होती है रेंज ऑफ एफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने एफ इनवर्स की जो डोमेन फाइंड करनी है तो वो आपके पास जो रेंज ऑफ एफ हमने फाइंड आउट किया है वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है। तो रेंज ऑफ एफ हमारे पास ये था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +1। तो ये इसकी डोमेन आ गई। और इसी तरीकाकार से हमारे पास जो हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो वो आपके पास आ जाएगी डोमेन ऑफ एफ। यानी एफ इनवर्स में हम इसके ऑपोजिट काम करेंगे। जो यहाँ पे डोमेन थी वो आपके पास रेंज हो जाएगी। जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है तो वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ है। तो डोमेन ऑफ एफ आपके पास जो थी वो आपके पास ये था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +3। तो ये आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है इंसान जुबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।